हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी और बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान। आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला। काबीना की मंजूरी के बाद तीनों के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर फॉरेन फंडिंग। साइफर IMF को खत पीटीआई के जराइम में शामिल है। इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा जमहूरी मौशरों में ऐसे फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गाजिबाना फैसले कर सकती हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के केसेस की समाप्त। बानी चेयरमैन की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिरी। मैं तो इस्लामाबाद में था, शीशे तोड़कर मुझे गिरफ्तार किया गया, पुरअमन लोगों पर गोलियां चलाई गई, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, जिस घर में चाहते हैं घुस जाते हैं। बानी पीटीआई का अदालत में बयान। आपकी तमाम बातें सुन ली, ये कार्रवाई में लिखूंगा। 9 मई को गिराओ झिलाओ केस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाप्त। पीटीआई के रहनुमा एजाज अहमद चौधरी, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। फवाद चौधरी, हाफिज फरहत अब्बास और वासिक कयूम की अबूरी जमानत में 20 जुलाई तक तौसील। थाना शादमान को जलाने का केस। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। पीटीआई रहनुमा को कोट लखपत जेल पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही और शरीक मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वजीर आला बीमारी के बायस अदालत में पेश न हो सके। मेडिकल पेश अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। उधर मीडिया को इश्तिहारात जारी करने की इंक्वायरी में एंटी करप्शन हुकाम ने परवेज इलाही के वकला से सवालनामा तलब कर लिया। साबिक वजीर आला को तलबी का एक और नोटिस जारी करने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जुनेद अफजल शाही को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का रुकने पंजाब असेंबली का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर समाअत की। बिजली का बिल है 42,000 रुपये। 42,000 रुपये, हमारी इतनी आमदनी नहीं है, ठीक है, हम 42,000 रुपये कहाँ से बिजली का बिल भरे। कम करना चाहिए ना, गरीब आदमी क्या करेगा, बच्चों के लिए रोटी कमाएगा, क्या करेगा। ये हर चीज़ जो है ना ये लोग महंगा कर रहे हैं, गरीब क्या करे। ये अपना जो है ना फ़ायदा सोच रहे हैं, गरीब का कोई फ़ायदा नहीं सोच रहा। 500-600-700 रुपया कमाते हैं और 20-20 हज़ार रुपया में बिल आता है, कैसे हम मैनेज करेंगे। IMF की कड़ी शराइत पर आवाम पिस कर रह गए। बिजली 7 रुपये 12 पैसे तक मजीद महंगी। नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली की कीमतें बढ़ने पर शहरी आग बगोला। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7.5 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। डीजल 3 रुपए 72 पैसे, मिट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे तक महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। महंगाई के वार। चिकन की कीमत सुनकर लाल पीले हुए खरीदार। ब्रायलर गोश्त मजीद 22 रुपए महंगा, 563 रुपए किलो हो गया। अंडे भी 1 रुपया महंगा होकर 254 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में पेटी का रेट 7,500 रुपए मुकर्रर।
महंगाई का मुंह जोर घोड़ा बेलगाम, इंतजामिया नकेल डालने में नाकाम। सरकारी निर्खों में 9 सब्जियों के बढ़ गए दाम। अदरक 615, लहसुन 400 और मटर 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। अंगूर 290, फालसा 270 और आड़ू 200 रुपए किलो में दस्तयाब। महंगाई के नाम पर लूट मार, नाजायज मुनाफाखोर हो जाएं तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर भर में कार्रवाइयां। खिलाफ वर्जी पर 17 दुकानदार गिरफ्तार। 15 के खिलाफ मुकदमात। 2 लाख रुपए के जुर्माने। मयारी और सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग। DC राफिया हैदर कहती हैं सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। फूड अथॉरिटी का जालसाजी के खिलाफ लाहौर जोन में क्रैकडाउन। 1400 मिल्क शॉप्स, फूड और डेयरी यूनिट्स की चेकिंग की गई। 7 मारूफ रेस्टोरेंट्स और डेयरी यूनिट्स सील कर दिए गए। 5290 लीटर दूध और 224 लीटर नाकिस आयल तलब कर दिया गया। जुर्माने भी आयद किए गए। 8 मुहर्रम शहनशाह बावफा हजरत अब्बास रज़ी ताला अन्हो अलमदार से मंसूब। शहर में 425 मजालिस और 87 जुलूस। अंदरून मोरी गेट से बरामद होने वाला जुलूस अनारकली पहुंचकर इख्तिताम पजीर। अज़ादारों की नोहा ख्वानी और सीना को भी सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस अफसर और अहलकार तैनात। यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से कल रात को बरामद होगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाँव में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा बड़ा जुलूस पांडू स्ट्रीट और तीसरा कसरे बतूल शादमान से बरामद होगा। ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तश्कील दे दिया। यौम आशूर की सिक्योरिटी के लिए इंतजामिया तैयार। सिटी डिवीजन पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज का मुश्तरका फ्लैग मार्च। लोहारी गेट से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस सिटी हेडक्वार्टर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। फ्लैग मार्च में सिटी डिवीजन के SHOs और डॉल्फिन स्क्वाड की भी शिरकत। जिला इंतजामिया ने यौम आशूर के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। फौज और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात होंगे। जुलूस के रास्तों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। तजावुजात को हटा दिया गया। सैकड़ों सड़कों पर पैच वर्क मुकम्मल कर लिया गया। जुलूस और मजालिस की कंट्रोल रूम से निगरानी। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस के पुरअमन इनकाद का मिशन। IG पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। RPOs, DPOs को सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी का हुक्म। कहा कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजामात की लम्हा ब लम्हा निगरानी यकीनी बनाए। लेस्को का 9 और 10 मुहर्रम को बिजली की लोड शेडिंग न करने का फैसला। तमाम इंतजामात मुकम्मल। तर्जुमान का कहना है कि इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट पर बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मरकजी जुलूस के रूट पर खुसूसी टीमें ड्यूटी सर अंजाम देंगी। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज की ज़ेर सदारत इजलास। डॉक्टर रिजवान नसीर ने यौम आशूर के इंतजामात का जायजा लिया। रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां महदूद कर दी। कहा यौम आशूर पर 1000 से ज़ायद अहम मुकामात पर रेस्क्यू टीमें तैनात होंगी। मुसाफिरों में नहीं है जो नाम सुगैरा का। वाह क्या कहने। मुसाफिरों में नहीं है जो नाम सुगैरा का। हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज़ लाया। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से खुसूसी ट्रांसमिशन। अना मिनल हुसैन। आज मुसाबका में मोहम्मद आजम फराज ने 30 में से 15 नंबर हासिल किए। मोहम्मद ऑन हैदर आबदी 20 नंबर के साथ सबकत ले गए। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।
FBR में करप्शन और अफसरों की लापरवाही, रेवेन्यू का हदफ पूरा ना हो सका। 20 अफसर जेर अताब खुडे लाइन लगा दिए गए। FBR माली साल 2023-24 के लिए हदफ से 109 अरब पीछे रह गया। खाओ पियो मौज करो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सहूलतों की फराहमी का मंसूबा ताखीर का शिकार, नए दीवारों में दरारें पड़ गई, टाइल्स टूट फूट गई। 20 करोड़ का मंसूबा 1 अरब तक जा पहुंचा। DGME की रिपोर्ट में ठेकेदार और CNW के नाक़िस कारकर्दगी सामने आ गई। कहना में इंतजामिया की गफलत और अदम दिलचस्पी, 7 साल गुजर गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल न हो सका, इमारत तबाह होने लगी, महंगे जनरेटर्स खराब, कोई पूछने वाला नहीं, अफसर ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। हुकूमत का फैमिली प्लानिंग के लिए उलमाए कराम की खिदमात लेने का फैसला। उलमाए कराम खुतबात में खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देंगे। तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर हर खतीब को 5,000 रुपये माहाना एजाजिया मिलेगा। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर उलमा की खिदमात खत्म कर दी जाएंगी। महकमा बहबूद आबादी ने मंसूबा तैयार कर लिया। पंजाब में सोलर पैनल्स का कारखाना लगाने की कोशिशें तेज। वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफिक हुसैन से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे राना वाजिद की मुलाकात। ज़राअत, टेक्निकल एजुकेशन, एक्वा फार्मिंग में इश्तराक पर भी तबादला ख्याल। सूबाई वजीर ने कहा सरमायाकार आए, हर सहूलत देंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड सेंटर के क़याम के लिए फंड्स की मंजूरी। पंजाब में ज़राअत की ज़राए की तहकीकात के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। चेयरमैन नबील अहमद ने इजलास की सदारत की। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्तें तैयार। LDA फहरिस्तें वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएगी। गैर कानूनी स्कीमों की दरख्वास्त या मनसूखी का फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत का बैरूनी हिस्सा गिर। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। वजारत खारजा के कैंप ऑफिस से एजेंट माफिया की छुट्टी। अब कागजात की तस्दीक बजरिया कोरियर सर्विस होगी। किसी को वजारत खारजा के कैंप ऑफिस आने की जरूरत नहीं होगी। मुख्तलिफ कोरियर सर्विस को भी आगाह कर दिया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत का बैरूनी हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से गाड़ियों को नुकसान, डॉक्टर्स के कमरे भी मुतासर। मखदूश हॉस्टल का बाकी हिस्सा भी गिरने का खदशा। तलबी अमले ने एहतजाज की धमकी दे दी। वाइस चांसलर की 41 साल पुरानी इमारत की फौरी मुरम्मत की हिदायत। माले मुफ्त दिले बेरहम। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कार्रवाई। जनरल अस्पताल के स्टोर कीपर सलीम समेत गैंग के 7 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मकरू धंधे में जनरल अस्पताल, यकी गेट अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमीन भी शामिल। करोड़ों रुपए की अद्वियात बरामद कर ली गई। मुलजिम पाक मेडिको के नाम से मेडिसिन कंपनी बनाकर अद्वियात मार्केट में बेचते थे। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तफ्तीश महकमा एंटी करप्शन के सपोर्ट। गंगाराम अस्पताल में डेंगी आगाही वॉक। MS डॉक्टर मोइनुद्दीन समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की शिरकत। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वॉक के शुरका ने डेंगी से बचाव के लिए आगाही फराहम की। लाहौर समेत मुल्क भर में यूथ स्किल्स डे मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी 30 वर्ष से कम नौजवानों पर मुश्तमिल है। पंजाब के हर नौजवान को हुनरमंद बनाना हमारा विजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी हैं। हुकूमत नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम न करने का फैसला। खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा।
محسن نقوی کہتے ہیں ٹیم متحد نظر آنی چاہیے, گروپنگ پر سخت ایکشن لیا جائے گا. اور خبردار ہوشیار, گھروں میں شیر اور پرندے رکھنے والے ہو جائیں تیار. شیر رکھیں یا ٹائیگر, خوبصورت پرندے رکھیں, محکمہ جنگلی حیات سے اجازت لینا پڑے گی. ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک کہتے ہیں پرندوں اور جانوروں کی اب رجسٹریشن کرانا پڑے گی.